हरे कृष्णा। तो आज सभी लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा विशेष टॉपिक है। और ये प्रश्न मेरे पास काफी सारे लोगों के प्रश्न है मेरे पास। और बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी देखा जाता है कि भारत में पहले ये मांस वास लोग अपने घर में नहीं लाते थे। अभी ये बिल्कुल ऐसा हो गया है, हम पाश्चात्य देश को फॉलो कर रहे हैं। कुसंग के कारण घर में मांस मछली इत्यादि आता है और लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी के विषय में है कि घर वाले मांस खाते हैं या लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम घर में रहकर भक्ति कैसे करें। ठीक है, ये प्रश्न काफी लोगों के हो सकते हैं। तो कौन कौन, किस किस के मन में डाउट्स हैं या किसके ये प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकता है। कि जिनको भी इस प्रकार है कि घर वाले भक्ति नहीं घर में लहसुन प्याज बनता है, मांस मछली खाते हैं, तो हम घर में रहकर कैसे भक्ति करें, कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएं, इत्यादि इत्यादि। हाँ, तो देखो अभी हमारे पास कम से कम 9-10 लोगों ने ये हैंड रेज किया है कि लगभग लगभग हो सकता है कि मिलती जुलती स्थिति इनके घर पे हो। तो ऐसी परिस्थिति है, तो हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में 4 जगह मना किया गया है कि 4 जगह कली का निवास है, और हम लोगों को इन 4 स्थानों से हमेशा दूर रहना है ना। यहाँ साक्षात कली का निवास है, बताया दूतम पानम स्त्रियम सुना। ये 4 स्थान, दूतम पानम स्त्रियम सूना। तो हम अभी आज बात करेंगे बिल्कुल लास्ट की, सूना। सूना का अर्थ वो नहीं है सूना कि घर सूना सूना, नहीं। ये सूना का अर्थ होता है कि जहां पर पशुओं को काटा जाता है, मांसाहार होता है, उस स्थान को सूना कहा गया है ना। तो ये 4 स्थान पर कलयुग का निवास है। तो साक्षात जिसके घर में मांसाहार आ रहा है ना, उसके घर में साक्षात कलयुग का निवास है, सबसे पहली बात। अब जो लोग चाहते हैं कि भैया हमारे घर में कलयुग का निवास हो, तो अपने घर में सबसे पहले मांस लाओ। क्योंकि ये जो बताया गया है, ये कुछ इधर ऐसे नहीं बताया, श्रीमद् भागवतम, ये हमारे भागवतम में स्कंद, पहले स्कंद के अंदर ही ये बताया गया है कि जिसके, जो मांसाहार करता है या जिसके घर में मांसाहार आ रहा है, वो साक्षात कली के ही अंतर्गत आता है। इसलिए जो लोग व्यक्ति मांस खाते हैं, जिन घर में मांसाहार होता है, उस घर में समझ लो साक्षात कली का निवास है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर किसी घर में पता चल जाए कि भैया इस घर में मांस मछली आता है, ये सब अंडा लहसुन प्याज बनता है, मांस मछली ये सब भी बनता है ना, तो लोग अपनी बेटी का भी ब्याह नहीं कराते थे। नहीं कराते थे, क्यों नहीं कराते थे भैया, उसके घर में तो साक्षात कलयुग है। और ऐसे कलयुग के घर में अपनी बेटी को देना मतलब कि भैया उस पर अत्याचार करना, है ना। लेकिन आजकल तो भैया फैशन हो गया है, बारातियों को भैया खुद ही मांस परोसेंगे, खुद ही मांस परोसा जाता है। स्थिति ऐसी आ चुकी है। लेकिन पहले जो समय था, उस समय की घरों में मांस मछली को नहीं लाया जाता था, है ना। लेकिन अभी क्या है कि लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, मांस खाने की बड़ी इच्छा करती है और खाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा प्रश्न है कि चलो जो लोग खा रहे हैं वो क्या है, कली के अंतर्गत है ना। पाप उनको भोगना पड़ेगा, और जैसा वो अभी भक्षण कर रहे हैं वैसे ही उनको उसी प्रकार से उनका जो कर्म है वो अपने बना रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी का मांस किसी को हम जीव हत्या कर रहे हैं, तो जीव हत्या करने पर उसका जो दुख है या उसकी कहते हैं ना बद्दुआ, वो उस मांस में मिल जाती है। अगर साधारण रूप में देखो, हमें कोई, हमारा कोई अहित कर दे, साधारण रूप में भी अगर कोई हमारा अहित कर दे, अहित मतलब ऐसे ही समझ लो कि आपके अपने ही, आपका अपना भाई, आपकी अपनी माँ, आपके माँ अपने पिता, आपकी अपनी पत्नी, आपके अपने बच्चे, आपके अपने रिश्तेदार, सास बहू नंद, कोई भी आपको कुछ बोल देना उल्टा सीधा, मन में दिल में बात लग जाती है कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसे ताने दिए, उसने मुझे ऐसा सुनाया। उसने अभी क्या किया, अभी तो वाणी से बोला। और कोई व्यक्ति अगर हाथ उठा दे, है हाथ उठा दे, तो क्या मन करता है इसका हाथ ही काट दो। कोई अगर शक्तिशाली व्यक्ति है
और वो बाहर आपको मिल जाए और आपको थप्पड़ मार दे, लेकिन भैया आप क्या हो, निर्बल, निर्बल हो, वो व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, तो आपको कैसा दुख होगा। या आप कोई रास्ते में जा रहे हो, कोई व्यक्ति आए और आपकी गाड़ी ठोक जाए और वो बदमाशी दिखाए, तो आपको क्या होगा, दुख होगा नहीं होगा। हमें बड़ा दुख होगा। क्यों, हमारा दिल दुखा ना, हमारा दिल दुखा। या हमने किसी की, अपने मित्र की, परिवार वाले की मदद की, और जब हमें मदद की जरूरत पड़ी और हमने क्या किया, उसे मदद की गुहार लगाई और उसने मना कर दिया, क्या होगा, दिल दुखेगा, है ना। किसी को हमने सब कुछ माना, सब कुछ किया, लेकिन उसने क्या किया, हमें धोखा दे दिया, तो क्या होगा, दिल दुखेगा। जब ऐसे साधारण चीजों में हमारा दिल दुखता है, हम रोते हैं। मेरे पास कई माता जी, दीदी लोगों के फोन आते हैं, प्रभु जी ऐसा हो गया, वैसे क्यों, रोते हैं, रो पड़ते हैं फोन में, है ना। क्यों, उनको दुख पहुंचा है, सामने वाले की क्रिया से उनको दुख पहुंचा है ना। तो उनका मन खराब हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मन खराब होता है, दुख पहुंचता, तो अंदर से क्या निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अंदर से, स्वाभाविक रूप से, कि उसने मेरा हित किया, मेरा नुकसान किया, मेरा पैसा नुकसान कर दिया, मुझे ऐसा करा, वैसा करा, इसके साथ अच्छा नहीं होगा, भगवान देख लेगा, ये है वो है। अब स्वाभाविक रूप से अंदर से उसके लिए इस प्रकार की, भक्त लोग तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोधवश आई जाती है ना। कोई मनुष्य है, तो किसी के साथ भी ये क्रिया हो सकती है। जब सोचो, साधारण रूप में कोई हमारा थोड़ा सा हित कर दे, तो हमें बड़ा दुख होता है, हमारे अंदर से एक आहा निकलती है, एक एक बद्दुआ निकलती है, सामने वाले के लिए एक श्राप इत्यादि के शब्द कह सकते हैं हम, वो निकलता है कि उसका हित हो जाए। तो सोचो, एक प्राणी को उन्हीं के परिवार वाले के सामने काटा जा रहा है, तो क्या उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी, है। किसी मुर्गी को, बकरे को इत्यादि को काटा जा रहा है, जब उसे काटा जा रहा है, उसको पकड़ा गया गलत तरीके से और धीरे धीरे चाकू फिराया जा रहा है, कोई कहता है अरे हम तो वो करते, झटके में काटते, कोई कहते हैं अरे हम तो हलाल करते हैं, अरे भैया हलाल करो चाहे झटका करो, मार तो जीव को रहे हो, क्या उसको पीड़ा नहीं हो रही, क्या उसको दुख नहीं होगा। तो उसका जो दुख है, जो उसकी जो दुख है ना, जो उसकी आहा निकल रही है, वो कहाँ जा रही है, सारी मांस पे जा रही है, सारा मांस पे। तो व्यक्ति जो मांस खाएगा ना, उसको उसका सारा का सारा जो पाप है वो भोगना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति क्या कहता है, अरे मैंने थोड़ा मारा, मैं थोड़ी ना मारता हूँ। तो भैया इसका जो आंसर है ना, ये कौन दे रहे हैं, ये बाणों की सैया में से, जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लिटा दिया गया था, तब ये ज्ञान भीष्म पितामह दे रहे हैं। कह रहे जगत में मांसाहार होगा, है ना, लेकिन किन की वजह से होगा, ये उनकी वजह से होगा जो खाना चाह रहे हैं। मतलब जो लोग पढ़े लिखे वो जानते होंगे, सप्लाई एंड डिमांड, जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज की सप्लाई होती है। कोरोना के समय में क्या डिमांड थी, कि भैया वो मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए, सैनिटाइजर मिल जाए, है, और क्या मिल जाए, ये ग्लव्स मिल जाए, मास्क मिल जाए, है ना, ये डिमांड थी। तो सप्लाई हुई, बहुत जगह जगह सब कुछ मिलने लगा। उसी प्रकार अगर जो व्यक्ति है मांस खाने वाले, उनके मन में क्या प्रबल इच्छा आ रही है, मांस खानी है। तो जब मांस खाने की इच्छा आ रही है, तो जब डिमांड है, तो क्या होगा, सप्लाई भी होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा, मांस काटेगा भी। तो इसमें शास्त्र में बताया गया है, जिस घर में मांस आता है, या जो व्यक्ति मांस खाता है, तो उसको पाप भोगना पड़ता है। और 8 प्रकार के लोग, उनको इन सबका पाप भोगना पड़ता है। 8 प्रकार के लोग, वो कौन है, पहला खाने वाला, दूसरा बनाने वाला, तीसरा लाने वाला, चौथा काटने वाला, पांचवा परोसने वाला, छठा ऑर्डर देने वाला, सातवां प्रोत्साहित करने वाला है, आठवां जो इनको बेचता है, खरीद फरोख्त करता है। ये 8 बताइए, 8 प्रकार के लोगों को सबको पाप भोगना पड़ता है। अगर कोई बोले अरे प्रभु जी मैं तो नहीं खा, मैं तो नहीं बनाती, मेरे पति खाते, मैं तो बना देती हूँ बस, तो भैया जितना उसने खाया, उसको खाने का जितना पाप मिला, उतना पाप तुम्हें भी मिला। कोई बोले अरे प्रभु जी हम तो बस ले आते हैं, अंडा वंडा ले आते हैं, हमारे बस, हम नहीं बनाते, वो तो अलग ही बर्तन में बनाते हैं, तो भैया वो जितना उसने खाया उसका पाप, उतना पाप तुम्हें भी मिला। कोई व्यक्ति बोले भैया मैं तो, भैया मेरा नौकरी करता हूँ,
मैं तो नॉनवेज ढाबे में, रेस्टोरेंट में नौकरी करता हूँ, बड़े होटल में नौकरी करता हूँ। मैं तो ऑर्डर लेता हूँ बस, क्या खाएंगे सर आप? हैं, बटर चिकन, मटर चिकन, फिश फ्राई, अच्छा अच्छा सर हम आपको ऑर्डर, मैं तो ऑर्डर लेता हूँ मैं तो बस। अरे भैया, ये 8 प्रकार के लोग शास्त्र में बताया गया है, ये सारे के सारों को भैया पाप भोगना पड़ेगा। चाहे आप ला रहे हो, खा रहे हो, बेच रहे हो, भोग कर रहे हो, या प्रोत्साहित कर रहे हो, कोई ऐड भी कर देना कि हाँ भाई नॉनवेज खाओ, रोज खाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बस जितने अंडे का है सारा पाप तुम्हारे सर पे भी चढ़ रहा है। उस ऐड को देख के जिसने अंडे खा लिए, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। सबको फिर ऐसे लोग कहते हैं अरे भैया हम तो कुछ गलत ही नहीं कर रहे, हमारे साथ क्यों, हमें क्यों पाप भोगना पड़ रहा है, हमारी संतानें क्यों ऐसी निकल रही है, क्यों अपाइज पैदा हो रही है, क्यों पंग पैदा हो रही है, क्यों घर में कलेश है, क्यों हमारे घर में धन का अभाव है, क्यों घर में बीमारियां आ रही हैं। ये भैया कुछ ना कुछ तो कारण है। ये जो चक्र है ना, कर्मों का चक्र, ये किसी को अधिक नहीं मिलता ना कम मिलता, ये जिसको जितना जिसके हिस्से में उसको बराबर मिलता है, बिल्कुल तोल तोल के ये मिलता है। कि तेरे भाग्य में तूने इतना करा तो तुझे इतना ही पाप मिल जाएगा, तूने इतना करा तो तुझे इतना ही मिलेगा, किसी को अधिक नहीं मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा। इसलिए जिस घर में मांसाहार आ रहा है, समझ लेना उस घर में साक्षात कली का निवास है। उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ही रहेगी, है ना। और इस प्रकार के तर्क वितर्क देंगे कि भाई हम तो लाते नहीं, हम तो सिर्फ खाते हैं, हमने थोड़ा ना काटा, अरे हमने थोड़ा ना मारा। अरे भैया तुमने डिमांड की तो ही तो सप्लाई हुई, तुम्हारी इच्छा हुई तो ही तो काटा। अगर तुम इच्छा नहीं करोगे तो क्यों आएगा, क्यों काटेगा? जब सब लोग मांस खाना बंद कर देंगे तो क्यों कोई व्यक्ति मुर्गी पालन करेगा, क्यों कोई बकरे पालेगा, क्यों क्यों काटेगा? क्योंकि खरीदेगा नहीं, खाएगा नहीं, तो भैया वो तो क्यों करा जाएगा? कुछ लोग कहते हैं भैया अगर मुर्गी नहीं काटोगे तो जगह जगह मुर्गी बढ़ जाएगी, सब जगह मुर्गियां मुर्गियां हो जाएंगी, इसलिए मुर्गियों को खाओ। अरे भैया, क्या कौवे बढ़ गए क्या? हैं, कौवे बढ़ रहे क्या? कौवे को क्यों नहीं खा रहे तुम? है, कौवे तो नहीं बढ़ रहे, तो मुर्गी कैसे बढ़ जाएगी? ये सब क्या है? ये गलत तरीके के लॉजिक्स हैं, जो हम क्या करते हैं, सामने वाले को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल चला हुआ है कि अरे हम तो अंडा खाते हैं, अरे तो अंडा तो नॉन वेज है ना, ना अरे वो तो वेज है, वेज। अच्छा भैया कौन सी सब्जी मंडी में मिलता है, कौन से पेड़ में लगता है, बता दो भैया, वेज है। बेवजह, कोई मतलब ही नहीं, वेज है वेज है। अरे भैया क्या प्रमाणित किया गया, किसी ने उसको ठप्पा लगाया गया वेज है कहाँ से आ रहा है, कौन से पेड़ में लग रहा है, बता कौन सी सब्जी मंडी में मिल रहा है, कितने रुपए किलो है, भैया हम भी लाए वेज है तो। है, ये सब क्या है? अरे वो तो वेज है, क्यों? उसमें बच्चा थोड़ी ना है उसके अंदर, तो भैया वो बच्चा नहीं है। है, फिर कैसे लॉजिक देते? क्या तुम दूध पीते हो ना गाय का, दूध पीते हो ना, कहते हैं हाँ, तो तुम भी तो क्या कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तुम भी तो गाय का दूध पी रहे हो, तुम मांस खा रहे हो, हम बकरे का अंडा खा रहे हैं, तो हम कैसे मांस खा लेंगे? भैया अब एक बात बताओ, जो अंडा है उसमें से बच्चा निकलता है क्या? दूध गाय के थन में से जो दूध निकलता है क्या उसमें बच्चा निकलता है? जो गाय का बच्चा है वो माता के गर्भ से निकलता है और दूध निकलता है थन से, इसका तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार लोग क्या करते हैं, गलत गलत लॉजिक्स देते हैं। लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए, कल आपको आप उनको बता सको। है, अगर इस प्रकार आपसे कोई कहे तो आप उनको बताना है इसी वाणी में। कहेंगे भैया पेड़, पेड़ में से तुम अन्न खाते हो, वो भी तो नॉन वेज है। अरे पेड़ है भैया, जो पेड़ में से अन्न खा रहे हैं, ये तो शास्त्र में वर्णित है। कहते किसने कहा है, किसने कहा है, कौन कहता है? अच्छा उनसे बोला भैया किसने कहा है, कौन कहता है? तो भैया क्या कोई व्यक्ति अपनी बहन से शादी कर लो, जो अपनी बहन है सगी बहन से शादी कर लो, कौन कहता है नहीं करनी चाहिए? कहाँ लिखा है? जो शास्त्रों में से लिखा है ना, जो शास्त्रों की वाणी है उसी को तो प्रमाणित मानेंगे। अगर मैं बोलूं एक और एक दो होता है, तो किसने बोला बताओ? एक और एक दो क्यों होता है भैया? हम तो नहीं मानते, हमारे कहते टीचर ने तो ऐसे ही बोला होगा। कहीं भैया कहीं प्रमाण है इसका कि एक और एक दो होता है? एक और एक तीन भी हो सकता है, लेकिन हमने हमें पढ़ाया गया इसलिए हम एक और एक दो मान रहे हैं, है ना। जो पढ़ाया गया वही मानेंगे। तो इसी प्रकार भैया जो शास्त्र में वर्णित है, प्रमाणित है, जो दिया गया है वही मान्य होगा। कि भैया जो भगवान थे वो क्या करते थे, बलदेव प्रभु कृष्ण ये क्या थे, ग्वाले थे, कृषक थे, ये खेती बाड़ी करते थे, अन्न उगाते थे, खाते थे। ये शास्त्र में वर्णन है, तो खाने से कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो जो अखाद्य वस्तु है उसको खाने में क्या दोष ही लगेगा।
इस प्रकार ये तर्क वितर्क से हमें बचना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार के तर्क दे तो उनका खंडन भी करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस घर में भैया मांस बन रहा है उसमें क्या करें? तो जिस घर में मांस बनता है उस बर्तन में कभी भी ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बनता। जिस बर्तन में मांस बनता है उस बर्तन में कभी भी ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बनता। अगर घर में भोग मांस बन रहा है, अंडा बन रहा है, तो गैस चूल्हा सब कुछ क्या हो गया? भ्रष्ट हो गई, उसकी रसोई भ्रष्ट हो गई। हम्म। कैसे भ्रष्ट हो गई? ऐसे कैसे भ्रष्ट हो गई? एक बात बताओ, जब शमशान घाट में जाते हो तो वहां से आने के बाद क्यों राम 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 करके नहाते हो भैया? क्यों गंगा जल छिड़कते हो? है क्यों? कहाँ से आ रहे हैं? मुर्दा घर से आ रहे हैं, चिता जला के आ रहे हैं, अपवित्र अवस्था में, है ना? बाहर गए तो अपवित्र हो गए। जब कोई व्यक्ति मरता है किसी परिवार में, कहीं भी किसी की डेथ होती है, उसको ले जाया जाता है, फिर क्यों गंगा स्नान का विधान है? क्यों सवस्त्र वस्त्र सहित नहाने का क्यों स्थान वो है? क्यों नहाया जाता है भैया? क्यों शुद्धिकरण किया जाता है? क्योंकि उस समय अपवित्रता आ जाती है ना? लेकिन वही अपवित्रता कब आती है? वो तब नहीं आती जब वही मांस कहाँ चूल्हे में पकता है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पकता है, और फिर वो कहा जाता है सीधा डायरेक्ट पेट में। शमशान घाट के अंदर लाश पड़ी है तो शमशान घाट है, और पेट के अंदर लाश पड़ी है तो बताओ वो क्या है वो क्या है? तुमने अपना पेट ही कब्रिस्तान बना दिया है ना, तुमने अपने आप को जन्मजात ही अपवित्र बना दिया। मरणोत्तर उपरांत तुम्हारे सारे किए गए पूजा पाठ यज्ञ सारा का सारा जो होगा सब विफल हो जाएगा। जो व्यक्ति मांस खाता है उसकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती। वो कितना बड़ा दान कर ले, कितनी बड़ी पूजा कर ले, कितना बड़ा यज्ञ कर ले, कितना बड़ा वो कर ले, उसका दिया गया दान ने पुण्य सब कुछ विफल हो जाता है ना, ऐसे व्यक्ति का। तो जिस घर में फिर नॉनवेज बन रहा है, मांस मछली बन रहा है, तो ये सब क्या है? उसमें साक्षात कली का निवास है ना? तो जिस घर में बनता है तो अब उस घर में क्या करें? अब उस घर में रहना भी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो हमें कैसे रहना है? ये शिक्षा कौन देता है हमें? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी कहाँ रहते थे? असुर कुल में जन्म हुआ, असुरों के बीच में रहते थे। उनके घर में इस प्रकार की अखाद्य वस्तुएं बनती थी, लेकिन वो क्या करते थे? उनको ग्रहण नहीं करते थे। लोग आपको बोलेंगे अरे खाओ, प्रोटीन है, अरे प्रोटीन है। अरे भैया उस प्रोटीन के अंदर जो पाप मिला है, जब वो वहां ले जाके तुम्हें नरक में जाके ले जाके जब डंडे बजेंगे, हैं, तब कौन सा प्रोटीन शेक तुम्हें बचाएगा भैया? है जब नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी, उस कर्मों के अधीन तुम्हें पाप भोगने पड़ेंगे, तुम्हारे परिवार वालों को भोगने पड़ेंगे भैया, तब कौन बचाएगा तुम्हें? तब कहाँ से प्रोटीन काम आएगा तुम्हारा? है तो ऐसा एक गलत धारणा है कि प्रोटीन मिलेगा। जितना सब्जियों में प्रोटीन है उतना कोई प्रोटीन और किसी वस्तु में नहीं है। सोयाबीन, ब्रोकली, ऐसे ऐसे बहुत सारी खाद्य वस्तु है जिनके अंदर सबसे अधिक वेज में प्रोटीन पाया जाता है ना? तो अगर ऐसा कोई सोचे कि हम मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। है पशुओं को देखो, या हाथी घोड़ा, ये सब क्या है? मांस खाते नहीं, लेकिन किसी भी वस्तु की जो स्पीड को, ताकत को नापा जाता है हॉर्स पावर। है गधे की पावर किसको? कोई मांस खाने वाले शेर पावर क्यों नहीं कहा जाता? हॉर्स पावर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हॉर्स के अंदर जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं है। बलशाली, सबसे बलशाली ताकतवर पशु कौन है? हाथी। वो क्या है? वेजिटेरियन। घोड़ा, बैल पूरा खेत जोत देता है। किसी कुत्ते बिल्ली को लगा दो, किसी मांसाहार खाने को लगा दो, 2 मिनट में खेत में ढेर हो जाएगा। लेकिन बैल सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करेगी? मेहनत करेगी। है वो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या खाती है? वेज। तो ये गलत धारणा है कि नॉन वेज नहीं खाएंगे तो शरीर में वीकनेस आ जाएगी। अब अरे भैया शरीर का क्या करोगे? जब यातना शरीर मिलेगा ना मरने के बाद, उसी यातना शरीर में इतना कष्ट दिया जाएगा, जितना नॉनवेज खाया ना सब एक एक पाई सब निकाला जाएगा शरीर से, वैसे ही चुन चुन के निकाला जाएगा, मांस खींच खींच के निकाला जाएगा। है फिर जो पीड़ा सहोगे वो अलग। इसलिए कि जिस घर में अब मांसाहार होता है भैया उसको त्याग दो, ना तो तुम्हारे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कभी सफल होंगे, घर में अशांति रहेगी, क्रोध बढ़ेगा। ये तामसिक वस्तु है। ये क्या बढ़ाता है? तमोगुण को बढ़ाता है हमारे अंदर।
तमोगुण, वासना इत्यादि ही बढ़ेगी, और हमारे अंदर क्या होगा, ये निंद्रा, आलस्य, क्रोध, ये इत्यादि ये सब बढ़ेंगे। और अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस घर में मांसाहार होता है ना, उस घर में सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो सारी बीमारियां जो होती हैं वो मांसाहार खाने वालों को ही ज्यादातर होती है ना। मुस्लिम जो आप देखो, इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो 70%, अभी दिल्ली के अंदर निकला था, 70% जो थे लोग मुसलमान थे इलाज कराने वाले, और सारे के सारे एक नंबर के सब नॉनवेज, सारे के सारे मांसाहारी हैं। आप देखो ना, अभी एक कुछ समय पहले एक भयंकर बीमारी आई थी, क्या आई थी, कोरोना। वो किससे हुई थी, वो भी मांस से हुई थी। है, एक मांस है क्या, जब मांस सड़ जाता है ना, उस पर सफेद सफेद गंदे गंदे कीड़े लग जाते हैं। हैं, और उसी मांस को भैया हम पका के नमक मिर्च मसाला लगा के नींबू निचोड़ के चटकारा लगा के खा रहे हैं। क्या हमारी सदगति होगी। घर में ला रहे हैं, घर को कब्रिस्तान बना रहे हैं, घर तो छोड़ो पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बढ़िया होगा, घर में सुख शांति होगी, हमारी पूजा सफल होगी। तो सब विफल होगा भैया, सब विफल होगा। जीते जी भी नरक भोगना पड़ जाएगा। मांसाहार ऐसा ऐसा निकृष्ट वस्तु बताई गई। इसलिए जिस घर में मांसाहार आता है उस घर में भोग नहीं लगाना चाहिए। अब कोई भक्त है तो क्या करे, अब प्रश्न उठता है ना कि घर में कोई भक्त भी है तो क्या करे। तो उस भक्त को ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके तो ठाकुर जी के लिए अलग से फल इत्यादि का भोग लगा सके तो लगाओ, लेकिन घर में कोशिश करनी चाहिए कि विग्रह ना रखें। जिस घर में मांसाहार हो रहा है उस घर में विग्रह ना रखें, चित्रपट रखें। चित्रपट में कोई दोष नहीं होता, चित्रपट मतलब फोटो। और ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर सकते हैं, है ना, मन से उनको भोग लगा सकते हैं। भावग्राही जनार्दना भाव भगवान ग्रहण करेंगे। ब्रज की एक घटना है, सच्ची घटना, ध्यान से सुनना सभी लोग। ब्रज में आज भी नियम है, कहीं कहीं मंदिरों में, बहुत सारे मंदिर है वहाँ, कि गांव में सब लोग मिलके सेवा करते हैं। पहले के लोग क्या होते थे, तो कोई भी गांव में घर में उत्सव होता था, बड़े सब लोग मिलके सेवा, सब मिलके करते थे। अभी भी हमारे, हम जो पहाड़ में बहुत सारे पुराने पुराने गांव हैं, उनमें अगर अगर कभी किसी का विवाह इत्यादि होता है तो पूरा गांव मिलके उसके लड़की का विवाह करवाता है। सब अपने घर से रोटी बेलने वाले चकला बेलन ले आते हैं, आटा बड़ा गूंद आटा गूंदा जाता है, सब अपने घर से आटा लेके आते हैं, वो गूंदा जाता है। वही पूरे गांव वालों की रोटियां बनाई जाती हैं, बारातियों के लिए रोटी बनाई जाती है। सब लोग मिलके करते हैं, मिलके टेंट वेंट लगाते हैं। गांव के जो लड़के वड़के हैं वो सारा लकड़ी लाना, ये करना वो करना, मिलजुल के करना। गांव के सब लोग थोड़ा थोड़ा धन देना, अन्न देना इत्यादि करके, और बड़े मिलके लड़कियों का विवाह कराते हैं। है ऐसा बहुत सारे गाँव में, है ना। लेकिन धीरे धीरे तो ये खत्म होता जा रहा है ना। लेकिन पहले था ऐसा, लोग मिलके क्या करते थे, सब कार्य करते थे। तो ब्रज में आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ क्या होता है, ठाकुर जी की सेवा उत्सव के लिए दिन निर्धारित किया जाता है कि आज उसके घर से बोलना बनेगा, आज उसके घर से बनेगा, आज उसके घर से आएगा, आज उसके घर से आएगा। और उसका जो प्रसाद होता था वो सभी में वितरण किया जाता था, सभी के घर में वितरण करते थे। सब लोगों को जो जो आते थे सबको वितरण किया जाता था। तो ऐसे गांव गांव में लोगों के नंबर आते थे। एक बार ब्रज में एक व्यक्ति का नंबर आ गया, एक परिवार का नंबर आया कि आज उनकी सेवा है ठाकुर जी के मंदिर में भोग लगाने की। लेकिन वो खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। खुश क्यों हो रहे हैं और दुखी क्यों हो रहे हैं, इस चीज को समझना। वो खुश इसलिए हो रहे हैं कि आज भगवान ने हमें चुना, आज ठाकुर जी हमारे घर के रसोई का भोग ग्रहण करेंगे। हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली। और दुखी क्यों हो रहे हैं, दुखी इसलिए हो रहे हैं कि भैया अब हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, बनाएंगे क्या। है, बनाएंगे क्या। सौभाग्य तो है कि ठाकुर जी ने हमें चुना, पर दुर्भाग्य यह है कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें। तो गए अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव को स्मरण किया, गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव से पूछा कि क्या करें। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, जो मंदिर से क्या आते थे, बर्तन आते थे सबके घर में,
इन इन बर्तनों में, इन इन पात्रों में आप क्या करना, ठाकुर जी के लिए भोग की वस्तुएं रखना, इन्हें ढक कपड़ा रख के और मंदिर में दे आना। ये नियम था। जो जो बनाना उसका अग्रभाग ठाकुर जी को भोग लगता था। तो उन्होंने ऐसे ही किया। अब कैसे करें, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं, अब बनाए क्या और भोग क्या लगाए। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या करो, तुम मानसिक बनाओ। तो जो परिवार था, ठाकुर जी का बहुत प्रिय भक्त था, ठाकुर जी की बड़ी प्रेम पूर्वक भक्ति किया करते थे, ठाकुर जी के प्रति बड़ी अच्छी भावना थी, है। तो उनके गुरुदेव की आज्ञा पाकर पूरे परिवार ने, सबने आंखें मूंद ली। पिता कह रहा है बेटी को, बेटी तू क्या कर, आटा गूंद दे। पत्नी को बोला तुम क्या करो, ये रोटी बना दो। और बेटे को बोला तुम क्या करो, खीर बनाने के लिए दूध को चलाते रहो। मानसिक कह रहे मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट डाल देता हूँ, ड्राई फ्रूट कूट के डाल देता हूँ, मैं इसमें घी डाल देता हूँ, मैं इसमें चीनी डाल देता हूँ, उसको सब्जी बना देता हूँ, आज इसकी सब्जी बनाते हैं, आज ये मटर पनीर बनाते हैं, ये बनाते हैं, ऐसे कर करके जितना समय लगता है ना बनाने में, उतना समय उन्होंने लगाया बनाने में, पूरा प्रॉपर मानसिक रूप से। और जैसे वो जैसे जैसे कर रहे हैं ना, तो घर में वैसी वैसी सुगंध भी आ रही है। लेकिन गुरुदेव की बात याद है कि भैया मानसिक रूप से भोग लगाना है, और वैसे ही कर रहे हैं। इतने भावाविष्ट हो गए, ऐसे भाव में खो गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि हम वास्तव में बना रहे हैं या मानसिक बना रहे हैं। अब बिल्कुल जैसा उनके गुरुदेव ने कहा, उन्होंने सारे के सारे आइटम बनाए। वो सारे आइटम बना के उन सबको कटोरियों में डाला मानसिक रूप से, और थाल में बढ़िया से सजाया। साइड साइड में एक सलाद रखा, खीरे इत्यादि, थोड़ा नमक रखा, थोड़ा नींबू काट के रखा, और पानी का जल भर के, और उसको ढक के और उठा के, और ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी को दे आए। अब पुजारी को दे आए। पुजारी जो थे वो जानते थे कि इन्होंने क्या किया, मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगा है। पुजारी भी गया ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी, आज ऐसी स्थिति है, जो भक्त है ना, उन्होंने पात्र में अन्न तो नहीं डाला, लेकिन अपने भाव जरूर डाले। जो पात्र है उनमें अन्न नहीं डाला, लेकिन अपने भाव को जरूर डाला है। तो आप क्या करना, इस भाव को ग्रहण करो। और उन्होंने क्या किया, पुजारी ने खाली पात्र के अंदर ही तुलसी डाल दी, और ठाकुर जी को भोग लगा दिया, और पट बंद कर दिया। जब दरवाजे बंद कर दिए, ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया, फिर जब ताली बजा के पत्र खोले गए, तो पुजारी ने क्या देखा, जो पात्र थे सारे के सारे पात्र भरे हुए थे, और जो जो उन्होंने मानसिक रूप से बनाया था, वही वही वस्तु वैसी थी। जैसा सब्जी का कलर था, सब्जी में मटर डाली थी, नहीं डाली थी, हल्दी डाली थी, खीर जैसी बनी थी, जैसे ड्राई फ्रूट डाले थे, वैसा 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 सारा पात्र वैसे भर गए। सच्ची घटना। पुजारी बड़ा आश्चर्य में। और पुजारी ने क्या किया, उन सारे पात्रों को लिया, और क्या किया, प्रसाद वितरण करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा गांव ने खाया, पूरे गांव ने खाया, और पहली बार खाया, और इतना स्वादिष्ट, सभी लोग बड़े आश्चर्य में कि इस व्यक्ति ने इतना वैसा भंडारा किया ना, आज तक ऐसे भूत है ना भविष्य थी, ऐसा भंडारा कभी हो नहीं सकता है। वो पात्र अक्षय पात्र बन गए, सारे पात्र, पूरे गांव के गांव लोगों ने वो भोजन को ग्रहण किया। ठीक है, कैसे किया उन्होंने, मानसिक रूप से। इसलिए जब कोई व्यक्ति, जब ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता है, हरिनाम दीक्षा ले ली है ना, घर में ऐसी स्थिति है, तो घर वालों से लड़ना नहीं है कि भैया लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम्हारी भक्ति के ऊपर बात आएगी, तुम्हारे कैरेक्टर पे बात आएगी, तुम कैसी भक्ति कर रहे हो, तुम अपना व्यवहार नहीं सुधार सकते, तुम गुस्सा करते हो, ये है वो है। तो तुम्हें इस प्रकार के ताने सुनने पड़ेंगे, मन खराब होगा, प्रसन्न होगा, तो भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए क्या करना है, सहनशील बनना है, सहन सहन करते हुए, और ठाकुर जी के अब स्मरण करते हुए मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाना है। ठाकुर जी के सामने बैठना है, आसन बिछाना, प्रेम से बैठना, शांत अवस्था में ठाकुर जी को मन मानसिक रूप से उनका श्रृंगार करो, उन्हें बढ़िया बढ़िया भोग बनाओ, उनको अर्पित करो, है ना, उनको हर वस्तु प्रदान करो,
बड़ी राजसी सेवा करो उनकी, मानसिक रूप से। कोई खर्चा थोड़ा, पैसा थोड़ा लगना है ना। इससे क्या होगा, हमारा जो मन है वो चित्त है वो कि ठाकुर जी में आवेशित होगा, हमारी भावनाएं ऐसी बनेंगी, हमारी भावना ऐसी बनेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, घर वालों से इसका कोई भी विरोध नहीं करेंगे, उनको धीरे धीरे प्रेम से समझाने का प्रयास करेंगे। जो जो आज हम लोगों ने सुने कि कैसी स्थिति में क्या बोलना है, कब कौन सी कंडीशन में क्या बोलेंगे, अगर सामने वाला क्या बोल रहा है तो हमें क्या आंसर देना है, ये सब हमने सुना। तो इसका आप नोट्स बना के रखना कि भविष्य में कभी भी किसी को भी कैसी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आएगी और बहुत सारे भक्तों के अंदर आ रही होगी, लेकिन तब पर भी हमें क्या करना, मतलब दृढ़ होके ठाकुर जी की सेवा को करना है। जो कुछ लोग क्या करते हैं, जो घर में जो बर्तन धोते हैं ना, बर्तन धोने वाले, हम अपनी जूठी प्लेटें बर्तन धोते हैं, उसका जो बर्तन धोने वाला होता है, स्क्रॉच ब्राइट इत्यादि ब्रश जो भी होता है, उसी से हम ठाकुर जी के बर्तन धो देते। कहते नहीं, ठाकुर जी के लिए जो सर्फ इत्यादि जो साबुन है, उनका जो धोने वाला जूना है, वो हमेशा अलग ही होना चाहिए। उन्हीं सेम बर्तनों से, उन्हीं सेम जूने से, उन्हीं सेम जूठे, उससे हम ठाकुर जी के बर्तनों को नहीं धोना चाहिए, अपराध है ना। हमें उसमें परहेज करना चाहिए। ठीक है, चाहे घर में वेज बनता हो, चाहे नॉन वेज बनता हो, चाहे प्रसाद बनता हो, ये विधि यही है, नियम यही है। इसलिए शुद्ध रूप में वो जो जूठा भोजन ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते, है ना। इसलिए अज्ञानता व समय भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं, कल से अलग एक पात्र बनाना ठाकुर जी के लिए, और जो ब्रश होता है, सर्फ जिसको स्क्रॉच ब्राइट या जूना इत्यादि जो भी बोलते हैं, वो अलग रखना है, अलग स्थान में। उसी से ही ठाकुर जी के बर्तनों को धोया जाता है, मिश्रित नहीं किया जाता। ठीक है, फिर एक बात इसमें ये भी आती है कि कोई व्यक्ति अगर प्रण कर ले कि मैं आज के बाद नॉनवेज, मांस मछली अंडा इत्यादि नहीं खाऊंगा और मैं भगवान के नाम का जप करूंगा, तो उसके जो पाप है ना, वो भगवान के नाम करने से सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और आगे आगे जाके जो भी वो, फिर वो कोई भी पुण्य कार्य करता है, भक्ति संबंधी कार्य करता है, तो उसको उसका पूर्ण फल भी मिलेगा, है ना। तो अज्ञानतावश ज्ञान किसी ने इस प्रकार के कार्य किए हो, है ना, तो तर्क वितर्क ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, इन सब वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में जो बात विधि बताई गई है, जो निषेध बताई गई है, उसका हम पालन नहीं करेंगे तो हम दुख कष्ट ही भोग करेंगे। ये बता दिया गया शास्त्रों में। फिर हम जो कष्ट भोग कर रहे हैं, वो इन्हीं कारणवश हमें कष्ट भोगना पड़ता है। यही स्वर्ग है, यही नरक है, जो कहते हैं ना। तो कहने करते हैं कि इसी जीवन में भी कभी कभी ऐसे मांसाहारी व्यक्तियों को बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ता है ना। वो पाप का भाग उनको ग्रहण करना पड़ता है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। मुर्गा काट हमरे, कटवा हमरे, खा हमरे, और दुख आएगा किसके, तो तुम्हारे ही तो आएगा। लेकिन गलती किसकी, भगवान की। ये भगवान हमारे साथ ऐसा ना भैया ना। इसलिए पहले अपने कर्मों को सुधारो, जो हम कर्म कर रहे हैं उसको सुधारो और भक्ति में प्रवेश करो। देखना जीवन में आनंद ना है तो फिर कहना, जीवन में आनंद ना है तो कहना। लेकिन वो कब आएगा, जब हम इस प्रकार के कार्यों को त्याग कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को भी प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। बस हमारे पास 8 मिनट है, इससे संबंधित अगर किसी को भी कुछ झेलना पड़ता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, हाँ जी। कनिष्का सैनी। कनिष्का सैनी। प्राची कंवरिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम ना घर से बाहर होते हैं और किसी के घर हमें रुकना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है। तो वहां पर जैसे वो भक्त मतलब भक्ति लाइन में नहीं है और हमारे मतलब रिलेटिव्स ही हैं, नियर बहुत ही पास के रिश्तेदार हैं, तो उनके घर पे वो लोग फोर्स करते हैं खाने के लिए, तो हम सीधे सीधे मना करते हैं ना, तो फिर उनको थोड़ा ऑफेंड सा हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि प्रसाद के तौर पे उनके वहां से फल आदि ग्रहण कर सकते हैं, उसमें तो कोई अपराध नहीं लगेगा भगवान को अर्पित करके। हाँ देखो, ये सब कभी कभी क्या होता है, हम लोग व्यवहार करने के लिए ऐसे लोगों का, वो लोग हमें फोर्स करते हैं, लहसुन प्याज का बना कर देते हैं, दे देते हैं, कहते हैं आज खा लो कोई बात नहीं। तो भैया कोई बात नहीं का मतलब कोई बात नहीं,
ऐसे लोगों को भैया स्ट्रिक्टली शास्त्रों में मना किया है कि आप मना कर देना। कोई ऐसा नहीं है कि भैया रिश्तेदारी रखनी है, क्योंकि जो जब नरक में ले जाया जाएगा यमदूतों के पास, तो ये रिश्तेदार नहीं बोलेंगे अरे छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक दिन ही तो खाया था। कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा, है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी कुछ आता है, कोई आप किसी के घर जाना पड़ जाए, तो हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि नहीं, हमने मंत्र दीक्षा ली हुई है, और ये सब चीजें हमारे हमारे बिल्कुल निषेध हम लोगों को बताई गई है। जैसा कि वो हमसे करवाना चाह रहे हैं, और हमें लगेगा कि उन्हें बुरा ना लगे, वैसा ही उनको फील कराना है कि भैया अगर तुमने हमें खिलाया तो हमें बुरा लगेगा। उनको भी रियलाइज कराना है। अगर वो समझदार होंगे तो आपको दोबारा नहीं पूछेंगे कि आप जबरदस्ती खाओ। तो स्ट्रिक्ट और बिल्कुल फॉरवर्ड होके हमें बोल देना है, क्योंकि हम प्रभुपाद जी की धारा से हैं। ठीक है, जो चीज गलत है उसको हम बिल्कुल ही मना कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां जाके वो लड़ाई कर दी रिश्तेदार के, तुम कैसे पूछ लिया हमसे, बर्तन ही फेंक के मारे, नहीं। प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक उनको समझाएंगे, क्या पता हमारे समझाने से वो इस बात को समझ जाए। ठीक है, लेकिन हमको वो चीज ग्रहण नहीं करनी। हाँ, फल इत्यादि हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट किरण नेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे मानसिक सेवा से हम ठाकुर जी हमारी सेवा ग्रहण कर लेते हैं, इसी तरह हम जैसे मानसिक हम कितने भी पाठ पूजा कर लेते हैं, हरि नाम करते हैं, उसके बाद भी हमारे मन में विचार आते हैं, हम भी मानसिक अपराध कहीं करते हैं, तो वो भी लगते होंगे बहुत गंदी तरीके से हमें अपराध। हाँ देखो, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पहली पहली बात आप लोगों को बता दूं, कलयुग में मानसिक सेवा का विधान नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, लेकिन तब पर भी हमें एक प्रयास करना चाहिए। विधान नहीं है इसका, लेकिन हमारे मन में इच्छा है, प्रबल इच्छा है ठाकुर जी को भोग लगाने की, तो हम ये करेंगे। तो ये भी एक भक्ति का अंग है, ये हमारा स्मरण हो जाएगा। हम स्मरण करके ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। मानसिक जो सेवा है बहुत उच्च अवस्था है, वो हम लोगों के लिए अभी नहीं है। लेकिन कभी कभी जब हमारा मन भटके, जैसे कि बताया कि जब आप माला कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, और आपका मन भटके, तो आप क्या करो, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर लो। अब बोलोगे प्रभु जी अब कैसे परिक्रमा कर ले गोवर्धन की, है हमारा मन भटक रहा है, हम तो रहते हैं यहाँ है वहां है, दूर दूर रहते हैं। तो भैया तब क्या करो, मानसिक रूप से करो। मानसिक रूप से जाओ, बिन वहां पहुंचो, गोवर्धन में स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचो, है वहां जाके प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। वहां से भी जो परिक्रमा, दान घाटी से परिक्रमा लगाना शुरू करो। धीरे धीरे कौन जो जो स्थल आते हैं, गोविंद कुंड, श्याम कुंड करते हुए आगे आगे जाके मानसी गंगा, ये सब करते पूरा परिक्रमा, जैसे जैसे आपको स्मरण है वैसे वैसे करते रहो, और नाम जप करते रहो। तो ये आपका ये कृत्रिम रूप से होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर मन में, कलयुग में एक छूट है कि मन में अगर हमारे लिए किसी के प्रति दोष हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम मन में हमारे गलत विचार आ रहे हैं, हम उसको हम रोक नहीं रहे, उसमें एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ने दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एक दिन वो एक स्वरूप ले लेगा। तो वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर मानसिक हमारे मन में किसी के प्रति अपराध हो रहा है, दोष हो रहा है, तो उसका कलयुग में अपराध का दोष हमें नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आदेश गुप्ता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, जैसे आपने बताया मांस के बारे में, मतलब मांस, जैसे मांस की जगह अगर घर में लहसुन प्याज बनता है तो सेम केस रहेगा? लहसुन प्याज तो वर्जित है, वो भी मांस का ही अंश है। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ जी। मांस और लहसुन प्याज भी बन रहा है तो भी घर में भोग नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि वो बर्तन गलत बर्तन है, वो भी तामसिक बर्तन है। देखो लहसुन प्याज जो है वो, उसके बारे में अभी मैं कल एक क्लास लूंगा, कल परसों में, उसमें बताऊंगा आपको कैसे क्या क्या विधि, क्या क्या निषेध है उसका। आज हम मांस पे फोकस करते हैं, फिर हम आगे इसको इसी में श्रृंखला में जब हम लहसुन प्याज में आएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वो कहाँ पर हम, कहाँ तक हम उसको हमको परहेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट ज्योति गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं और वो भोग नहीं लगाते, खाने का प्याज लहसुन चाहे नहीं है उसमें, मगर फिर भी वो हाँ भोग नहीं लगाते, तो फिर हमें वो खाना खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो जब अगर कोई भोग नहीं लगा रहा, बना रहा है, तो उसको हम फिर हम मानसिक भोग लगाएंगे।
ठीक है, उसको हम मानसिक भोग लगा के ही ग्रहण करेंगे। क्योंकि अगर हम भुंजनते अघम पापम, अगर हम भोग नहीं लगा रहे तो हम पाप ही ग्रहण कर रहे हैं। तो दूसरे के घर में जा रहे हैं, वो दिखने में भले ही शाही पनीर, मटर पनीर, छोले छोले भटूरे कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है, वो पाप ही है। जब तक वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा वो पाप ही है। इसके लिए एक बड़ी सुंदर चीज हम लोगों ने पहले ही बताई है, आप लोगों ने शायद सुनी हो, ध्यान ना दिया हो। जब हम प्रतिदिन क्या करो, ठाकुर जी के चरणों में एक तुलसी अर्पित करो प्रतिदिन नियम पूर्वक। कभी नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना रोज, जो या कम से कम एकादशी एकादशी तो करो, है ना। ये जब भी अवसर मिले तो दो ठाकुर जी के चरणों में तुलसी। उस सूखी तुलसी को आप एक इकट्ठा करते रहो। और जब ऐसी स्थिति हो, जब आपको कहीं आउटडोर जाना हो, बाहर जाना हो, रिलेटिव के यहाँ जाना हो, उनका भोग ना लगाओ, उसको मन से भोग लगा के उसके अंदर वो तुलसी पत्र डालने से उसके अंदर के जो सारे दोष है वो नष्ट हो जाएंगे। फिर उसको आप ग्रहण करोगे तो आप पाप ग्रहण नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आज हम कथा को विश्राम देते हैं। सभी लोगों को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।